Okay, my question is that can you define continuous map between any two sets? As you know, can define a map between any two sets है ना, कोई भी sets तो आप लीजिए, you can always define a map. डेफिनेशन क्या है कंटिन्यूस मैपिंग की? पहले आप डेफिनेशन पर फोकस कीजिए. व्हाट्स डेफिनेशन? व्हाट्स द रिक्वायरमेंट फॉर द डेफिनेशन? व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूस मैप? यस एहतशाम, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है. आपकी आवाज़ नहीं आ रही है आपकी. मैंने शायद कुछ किया तो नहीं इसमें. 1 मिनट, लेट्स सी. आवाज़ नहीं आ रही है. तो व्हाट्स हैपनिंग? Let me see the settings. Okay. Record meeting information. मैंने कुछ किया तो नहीं इसमें सेटिंग में. मैंने शायद म्यूट किया सबको. लेट्स इनवाइट. ओके, तब आप आंसर दे रहे हो तो मैं ही नहीं सुन रहा हूँ एक्चुअली आपकी आवाज़. देयर इज सम प्रॉब्लम. सो लेट मी अनशेयर इट. मैं इसको देख लूँगा पहले. व्हाट हैपेंड? Chat, participants, security, log meeting, enable, share screen, chat. Okay, what happened with this? Security, allow participants to share screen, chat, rename themselves, unmute themselves. This is okay. What is ओके, आप लोग म्यूट हो गए सब लोग हैं. ओके, अब आप ज़रा बोलिए. हेलो सर, अब आ रही है आवाज? हाँ आ रही है. इसका एक्चुअली स्पीकर ही मैंने ऑफ किया था इसका ना.
तो इस वजह से ओके। तो मैं बता रहा था कंटिन्यूअस मैपिंग कब हम डिफाइन कर सकते हैं। जी सर, जब हमारे पास अगर दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस हो और Okay. उनके बीच में कोई फंक्शन हो, तो हम तब बोल सकते हैं ये फंक्शन f कंटिन्यूअस है इफ इट पुल्स बैक ओपन सेट्स टू ओपन सेट्स। दैट मींस अगर मैं y में कोई भी ओपन सेट है वो f Okay, इनवर्स okay. उसका f इनवर्स में भी ओपन हो x में। तो दैट मीन्स वी मस्ट हैव टोपोलॉजिकल स्पेसेस, है ना। इसके बगैर हम कंटिन्यूटी को डिफाइन नहीं कर सकते, कांट डिफाइन कंटिन्यूटी। ओपन सेट्स की रिक्वायरमेंट है। तो वही यहाँ पर है, आपके पास फंक्शन है r से लेकर r तक। तो आपके पास ओपन सेट्स है r में विद यूजुअल टोपोलॉजी, तो यू कैन डिस्कस कंटिन्यूटी। ओके, तो इट्स कंटिन्यूअस ऑलमोस्ट एवरीवेयर। इसी को हम प्रूव कर रहे थे कि ये अब जो कंटिन्यूअस है किसी r पर, कोई फंक्शन है कंटिन्यूअस r टू r, तो इट मस्ट बी कंटिन्यूअस ऑन इंटरवल 0 1। इट्स आल्सो कंटिन्यूअस ऑन दैट सेट। In general, oh, this is the particular case actually, interval. In general, if E is a subspace of R, not a subset, okay? There is a difference between subset and subspace. What's that difference? तो मैं टोपोलॉजिकल की सेंस में सबस्पेस की बात कर, टोपोलॉजिकल सेंस में। सर अगर हमारे पास कोई टोपोलॉजिकल स्पेस x है और e उसका सबसेट है, और जो t y है हम तब बोल सकते हैं इसका t e ये इसका सब स्पेस है जब उसमें होंगे e इंटरसेक्शन ओपन सेट्स ऑफ x। ओके, लाइक दिस है। तो दिस इज अ टोपोलॉजी ऑन E। तो अगर E पर इस टाइप की टोपोलॉजी होगी तब जाकर हम कहेंगे कि E इसका सब स्पेस है। E इसका क्या है? सब स्पेस। हाँ, E पर और भी बहुत सारी टोपोलॉजीज हो सकती है, बट विथ रिस्पेक्ट टू दोज टोपोलॉजीज इट्स नॉट द सब स्पेस ऑफ R. It is a topology, it is a subspace of R if this topology comes from the topology of R actually, तब जाके इसका सबस्पेस होगा। तो E अगर सबस्पेस है E का, then F restricted to E is also continuous, अगर ये पहले R पर continuous है। तो वही हमने यहाँ पर किया है, F restricted to E, वो भी continuous मैप है, वो भी continuous मैप है वो। तो फिर हमने फाइनली ये दिखाया था आपको कि F इनवर्स O इंटरसेक्शन E इट्स इक्वल टू V इंटरसेक्शन E वाई V इज ओपन इन R। तो ये मैंने बताया V ओपन कैसे, एक्चुअली सब स्पेस की मदद से आ रहा है। V कोई V ओपन सेट होगा R में, तो ये जो ओपन सेट E का होगा ये इस टाइप का होगा, V इंटरसेक्शन E। ये ओपन सबसेट है किसका? ये जो सेट है ना, ये E का ओपन सबसेट है। E के ओपन सबसेट किस टाइप के होते हैं? The space E intersection the open subsets of R, subspace topology. So, but we want to prove this to be measurable. हमें प्रूव करना है कि ये measurable है, होना चाहिए। तो ये open set है, it's measurable है। Every open set is measurable. This is open subset of R. Not open subset of E. You can say this is open subset of E. तो ये measurable है. This set is measurable. And F inverse of O is equal to this thing. It's equal to E union E complement. That's the whole space intersection F inverse O. Now you can apply the distributive law of union over intersection over union. You can see that both the sets are actually measurable. एक सेट तो null सेट है, अगर ये complement का लेंगे इसके साथ, दूसरा सेट तो ये है जो आपने भी बताया कि ये measurable है। So both are measurable. That means this F inverse O is measurable, which means that F is continuous. So next example that's very interesting. इससे पहले मैं और एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे कि आपने देखा होगा या आपने ये पता नहीं आपने किया है कि नहीं किया है, existence of nowhere differentiable function and everywhere continuous. F is nowhere, किसी भी पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल नहीं, nowhere differentiable, and F is everywhere continuous, हर जगह कंटिन्यूस है बट nowhere differentiable है। तो ये फंक्शन कैसी होगी, मतलब किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएट, इट्स नॉट स्मूथ, मतलब हर किसी पॉइंट पर आपको कॉर्नर मिलेगा। जैसे कि मैं ये बताऊंगा, ये फंक्शन, इस फंक्शन का ग्राफ, आप ये फंक्शन लीजिए, this function is continuous at everywhere except at this point,
क्योंकि इस पॉइंट पर इसका कॉर्नर बन रहा है, इस पॉइंट पर इसका स्लोप डिफाइन नहीं है। स्लोप है, यू कैन ड्रा इन्फिनिटली मेनी टेंजेंट्स एट दिस पॉइंट, क्योंकि डिफरेंशिएबल तभी होगी जब अगर उस पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट होगा। यूनिक टेंजेंट मीन्स यूनिक स्लोप, दैट्स एक्सिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव एक्चुअली। सो दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट। जो भी ग्राफ में जो भी कॉर्नर पॉइंट्स इस टाइप के पॉइंट्स होते हैं ना, उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होती, कंटिन्यूअस होती है, डिफरेंशिएबल नहीं होती, क्योंकि उस पर डिफरेंशिएबल डेरिवेटिव एक्सटेंड नहीं होगा, बिकॉज डेरिवेटिव गिव्स एज द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। तो इस यहाँ पर तो टेंजेंट ही एक्सटेंड नहीं हो रहा है, we don't have a slope of a tangent, slope of a derivative is unique actually, so that means अगर ये derivative unique है, it gives us a unique slope at this point, but we have infinitely many tangents at this point, so we have infinitely many slopes in fact। तो हम किस वैल्यू को असाइन करें कि वो डेरिवेटिव हो, एक्चुअली डेरिवेटिव गिव्स अस अ स्लोप। तो जो भी कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं वहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होती, प्रिसाइजली इसी टाइप के पॉइंट्स होते हैं। अब देखिए ये ग्राफ कितना मुश्किल है ड्रा करना है। नो वायर डिफरेंशिएबल एवरीवेयर पे, हर किसी पॉइंट पर कॉर्नर है। अरे इट्स लाइक दिस, ये ऐसी फंक्शन होगी ना, इट फ्लक्चुएट्स लाइक दिस ऐसे, और ये मतलब बहुत क्लोज ये कॉर्नर पॉइंट्स, क्योंकि हर किसी पॉइंट पर कॉर्नर है ना। जैसे आप ये ग्राफ डालोगे, इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट पर कॉर्नर है, अब इसके साथ जो दूसरा पॉइंट उस पर भी कॉर्नर है। सो इस ग्राफ को मतलब ऐसे बनाना मुश्किल है, बट इट इज एक्चुअली दिस फंक्शन, ये जो फंक्शन है ना, तो ऐसे कंस्ट्रक्शन तो इसकी मुश्किल है, कैन नॉट कंस्ट्रक्ट दिस फंक्शन। तो इस टाइप की फंक्शन यूजुअली कहाँ से आती है? यूजुअली हम क्या करते हैं, हम एक सीक्वेंस डिफाइन करते हैं, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, और उस सीक्वेंस का जो लिमिट होता है ना, लिमिट फंक्शन एक्चुअली होती है। जैसे मैं एक फंक्शन ऐसे डिफाइन, जिसके दो कॉर्नर पॉइंट्स होंगे, ठीक है, मैं ये ऐसे सपोज 3 कॉर्नर पॉइंट्स है, ओके, ये 3 कॉर्नर पॉइंट्स है, ये मैंने सपोज f1 डिफाइन किया। इसके बाद मैं और एक फंक्शन डिफाइन करूंगा, इसी की मदद से मैं उस पर 4 कॉर्नर पॉइंट्स लूंगा, वो मैं f2 डिफाइन करूँ, फिर मैं 5 6 इंक्रीज करूंगा कॉर्नर पॉइंट्स को, और इसी सीक्वेंस का जो लिमिट होगा, दैट्स योर फंक्शन f, विच इज नोवेयर डिफरेंशिएबल एंड एवरीवेयर कंटीन्यूअस। मगर ये कॉर्नर पॉइंट्स के ये नजदीक आ रहे हैं, तो जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो ये ऐसी फंक्शन होगी जिसके हर किसी पॉइंट पर जिसका कॉर्नर पॉइंट होगा, ओके। सो such functions cannot construct such function without this limit operation, actually, without this limit operation. अब यहाँ पर हम ये एग्जांपल तो आसान नहीं है, नो वायर डिफरेंशियल, यू कैन डू इट, यू कैन सी दिस एग्जांपल, इसको आप देख भी सकते हो, बट आई विल गिव एन एग्जांपल which is a very simple example, which is nowhere continuous but measurable, nowhere continuous but a measurable function. You can define this function from R to R. F of x equal to 1 if x is a rational, and it's equal to 0 if x is irrational. This function is nowhere continuous. This function is nowhere continuous, and this function is actually the characteristic function of rationals, and we know that set of rational is a measurable set. So this characteristic function of q is a measurable function, it's a measurable function, but it's nowhere continuous, it's nowhere continuous. So we have functions which are nowhere continuous, but still they are measurable, So there are a lot of examples. Continuity implies measurability, but measurability doesn't imply continuity. This is the example. So next problem जो आपके पास है, अगर if this f is differentiable, this f is differentiable, what can you say about f dash, its derivative? Derivative क्या होगा? क्या इसका derivative differentiable होगा? Not necessary.
इसका डेरिवेटिव It डिफरेंशिएबल, depends. अगर वो continuous होगा, अगर ये continuous differentiable function होगा, फिर इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल होता है। ओके, तो इन जनरल की मैं बात करूँ, अगर ये सिर्फ डिफरेंशिएबल होगी उस केस में एफ डैश के बारे में आप क्या कह सकते हो? इज इट कंटिन्यूअस, इज इट डिफरेंशिएबल? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो इन जनरल आप कह सकते हैं इन जनरल नहीं, नो, जनरल आंसर दिस इज नॉट ट्रू फॉर एवर। बट दिस डेरिवेटिव फंक्शन इज ऑलवेज measurable, it's always measurable. How it's measurable? So let's define this sequence for this. Let's define this sequence. F of x plus 1 over n minus f of x divided by 1 divided by n. Okay, and you can see since f of x plus 1 over n, for each n this function is differentiable, है ना? f be differentiable and f is differentiable. So that means this is continuous. F of x plus 1 over n is continuous. This portion is continuous. This is also continuous. And here in the denominator we have a constant. So it's actually a continuous function for each n. So then Gn is continuous. Gn is continuous for all n greater or equal to 1, which implies Gn is measurable for all n greater or equal to 1. So which implies that the limit of Gn क्या होगा, वो measurable होगा, is because limit of sequence of measurable functions is again a measurable function. But what's its limit? इसका limit क्या होगा if n is approaching to infinity? आपको ये पता है ये limit क्या है? F of x plus h, it's like this, f of x divided by h, limit h approaches to 0. What's this limit? This is first derivative. its first derivative, exactly. So this f of x plus 1 over n minus f of x divided by 1 over h. So this 1 over n can be treated as h. So you are taking n approaching to infinity. That means you are taking this 1 by n approaching to 0 actually. So this approach to f dash x, इसका जो limit है ना वो f dash x as n approach to infinity. So this f dash x is the limit of sequence of differentiable functions. Okay, limit of sequence of measurable functions. So therefore it is therefore it's measurable. It is measurable function. First time. Oh, 10:57. तो मुझे लग रहा है कि इसमें हम इतना ही करेंगे। इसमें बहुत सारे एक्सरसाइजेस हैं जो आप कर सकते हो, तो दैट यू कैन डू, बट आई थिंक दिस इज सफिशिएंट। Sir, I have a confusion. हाँ बोलिए। यस, हाँ कोई कुछ कह रहा था।